मौजूद हैं जनवादी पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं जनवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी। हम संजय सिंह चौहान से जानेंगे कि जो 2022 के चुनाव में परिणाम आए हैं वो कहाँ पर। सबसे पहले थोड़ा हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना बड़ा जन समर्थन आप लोगों को मिल रहा था, आपकी रैलियों में इतने सारे लोग उमड़ रहे थे, कहाँ चूक रह गई कि आप लोग पीछे रह गए? देखिए, भाजपा को हटाने में हमारी कोई चूक नहीं है, न जनता ने कोई चूक किया। उत्तर प्रदेश की आवाम ने समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को जनमत दिया, वोट दिया। ये अलग बात है कि उस जनमत को बीजेपी ने चुराया और आज वो अपनी सरकार बनाई। जनता समाजवादी पार्टी के साथ थी और सरकार और पूरा सरकारी तंत्र बीजेपी के पास था और उसने उसका दुरुपयोग करके सरकार बनाई। आप सीधे सीधे भाजपा पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमें तो जनता ने वोट दिया है। तो ये चोरी और जनता में जो आप बात बता रहे हैं, तो आप चोरी कर रहे हैं, जनता को वोट तो मिला ही है ना उन्हें कुछ। देखिए, वो तो अब वोट उन्हें मिला, अब चोरी करके वोट ले लिया, वो तो कहेंगे कि हमें जनता ने दिया है। लेकिन आप सोचो कि जनता किस लिए बीजेपी को वोट कर देगी? बीजेपी ने क्या किया था उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए? एक भी काम योगी जी बता दें जो उन्होंने किया हो, जिसका शिलान्यास किया, जिसका उद्घाटन किया। वो योगी जी वही काम किए जो इसको अखिलेश जी किए थे, उसको आगे बढ़ाया। बेरोजगारी के मामले में फेल रहे, महंगाई के मामले में फेल रहे, प्रशासन गुंडागर्दी कम कर देंगे, सब कर देंगे। किसकी गुंडागर्दी कम की? किसके ऊपर बुलडोजर चलाए? उनकी जात के लोग, सारे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनके जात के सारे गुंडे चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के सदस्य बन करके एमएलसी बन रहे हैं। उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा, बुलडोजर बैकवर्ड और दलित के ऊपर चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखी थी जनता और समझी थी, इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ी थी और वोट किया था। सर, एक चीज़ समझने की सर जरूरत ये है कि जब चुनाव घड़ी में आते हैं तो आप सभी लोग, जो भी विपक्ष होता है, वो ईवीएम को लेकर के बहुत ज़्यादा मुखर हो जाता है, उस पर ठीकरा फोड़ता है, आपने रखवाली भी की। लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं तो उसके बाद आप लोग मौन धारण कर लेते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसीलिए एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है? अगर आपको ईवीएम से इतनी ज्यादा नाराजगी है, आपको लग रहा है कि ईवीएम बदली जाती है या सरकार धांधली कर रही है, तो लंबी लड़ाई क्यों नहीं कर लड़ते हैं? लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी और आज देखा होगा आपने, उसी क्रम में अखिलेश यादव जी ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बन करके सदन में भाजपा की आंखों में आंखें डाल करके लड़ेंगे और उनकी जन विरोधी नीतियों की मुखालफत करेंगे। सदन के अंदर भी करेंगे, सड़क के बाहर भी करेंगे। हम जहां हमारा संगठन कुछ कमजोर था, हम उन्हें पुनः और मजबूती से ठीक करेंगे और 2024 के चुनाव में का मुकम्मल मुकाबला करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे आज आवाम हमारे साथ खड़ी है, खुद छली हुई महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता कि सरकार तो हमने बनाई थी अखिलेश यादव जी की और बन रही है भाजपा की सरकार, तो जनता इस बार अपने को ठगी हुई महसूस कर रही है। और यही जनता 2024 में इतने प्रबल ढंग से हमारे साथ खड़ी होगी कि भाजपा की सीटें इस उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ नहीं मिलेगी और समाजवादी पार्टी की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी सांसदों की। अखिलेश यादव जी ने आपकी पार्टी को बहुत सपोर्ट किया, आपके साथ हमेशा खड़े रहे, आपकी पार्टी के जो कार्यालय था उसका उद्घाटन भी यहाँ मौजूद रहे। आप एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आई तो आपको एक भी सीट नहीं दी गई, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, हमारे पास जो लड़ने वाले कैंडिडेट थे, तो 2 कैंडिडेट्स हमारे उन्होंने एडजस्ट किए। अतरौला से हसीब खान को, खड्डा से अशोक चौहान को। बाकी पहले से भी मेरी नंबर ऑफ सीट्स के लिए कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी पहले से ये सोच रही है थी, हमारा कमिटमेंट था बीजेपी की सत्ता को बाहर करना, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, बीजेपी की सरकार हटाना। इसलिए हम लगातार 3-4 साल से भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ अभियान भी चला रहे थे और हम अपने विचारधारा और अपने अभियान के साथ खड़े थे और मजबूती से हमारा संगठन विधानसभा के चुनाव में गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा और हमारे लोगों ने वोट भी दिया और हमारे संगठन को हम अपने और मजबूत करेंगे। 2022 के चुनाव में हमारे सामने एक मजबूरी थी कि हमारी अपनी पार्टी डिस्प्यूट हो गई थी, जिससे हमारे पास अपना सिंबल नहीं था।
लेकिन आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में हमारी जो हिस्सेदारी भागीदारी है वो बनी रहेगी और वो मिलेगी। सर अभी हाल फिलहाल में एक खबर बहुत तेजी से वायरल हुई कि सुभाषपा प्रमुख जो है ओम प्रकाश राजभर वो भाजपा के संपर्क में अमित शाह से मिलने के लिए गए हैं, भाजपा वाले उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो क्या आपसे भी कुछ नेताओं ने भाजपा के लोगों ने संपर्क किया या आप उनकी तरफ जाने की विचार कर रहे हैं? देखिए हम विचारधारा की राजनीति करते हैं और हमारी विचारधारा को भाजपा के लोग जानते हैं कि संजय अपनी विचारधारा से अब समझौता नहीं कर सकता और वो नहीं हमारे साथ खड़ा हो सकता। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, ओम प्रकाश राजभर का एक बयान हमने सुना कि हम तो पहले चरण में ही जान गए थे कि भाजपा की सरकार आ रही है। बिल्कुल। आप हमको बताइए कि ओम प्रकाश राजभर को ये पता होता कि भाजपा की सरकार आ रही है तो क्या वो हमारे साथ खड़े होते? वो भाजपा के साथ रहते, बिल्कुल। हमारे साथ नहीं आते। और हम अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी हम उनके भरोसे नहीं खड़ा करेंगे, हम अपनी मुकम्मल तैयारी अपने हिसाब से करेंगे। जिसको हमारे साथ रहना होगा वो रहेगा, हमारा प्रयास होगा। अखिलेश जी भी बार बार कहे कि हमारा यह प्रयास होगा कि जो भी हमारे साथी हैं उनको हम लेकर के अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, जो अभी आप लोगों के साथ चूक हुई है 2024 सर पर है, 2024 को लेकर के क्या तैयारियां हैं और जो कमियां रह गई उनको कैसे दूर करेंगे? देखिए, हम अपने बैकवर्ड दलित वर्ग में मजबूती से फिर काम पर लगेंगे। जहां हमारा संगठन कमजोर है उसको मजबूत करेंगे और समाज के सभी वर्गों को, सभी जातियों को जोड़ करके बैकवर्ड और दलितों की एकता को और मजबूती से खड़ा करेंगे और बीजेपी की नाकामियों को, बीजेपी के कार्यों को जो पिछड़े और दलित विरोधी है उनको लेकर के जनता के बीच जाएंगे और हम अपने लोगों को गोलबंद करके 2024 का चुनाव लड़ेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर संजय चौहान जो कि जनवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 के चुनावों में ये अपने समाज को दलित पिछड़ों के साथ में लेकर के चलेंगे और 2024 का किला फतेह करेंगे। लखनऊ से एस्कोप मीडिया के लिए अतीक।